बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ तो काफ़ी पेंडिंग सवाल है यार। कमेंट सेक्शन खोल लूँ और कुछ इंस्टाग्राम पे भी थे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम फ्रीज़ हो गया यार, कुछ तो गड़बड़ है। इंस्टाग्राम पे और एक मैंने पेज चालू किया है, ऐसे ही चंदा इकट्ठा करने के लिए, मतलब जस्ट टू आस्क पीपल टू सपोर्ट व्हाट आई डू, ताकि वहाँ से पैसे आए। और अच्छा, तो पहला सवाल है आपके सर्विसेबल्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है। ओके, प्रोफेशनली तो मैं एस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। मैं आपका चार्ट देखती हूँ, मतलब 3 टूल्स यूज़ करती हूँ मैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो और प्रश्न कुंडली। इससे मैं आपको डिसीजंस लेने में मदद करती हूँ लाइफ के। और उसके बाद अगर आपके कुछ डिज़ायर्स है तो उनको मैनिफेस्ट कैसे हम कर सकते, उसके लिए मैं आपको हेल्प एंड गाइड करती हूँ। इसमें 2 या 3 सर्विसेज है अभी। पहला सर्विस तो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो कभी भी मुझे मैसेज कर सके, वॉइस नोट्स भेज सके और अवेयरनेस मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर सके या फिर मुझसे प्रेडिक्शंस ले सके। तो ये लाइफ टाइम ये रहता है, एक बार वो एनरोल कर देते हैं इस मेंबरशिप में, लाइफ टाइम मेरे साथ फिर वो जुड़ जाते हैं मैसेज और वॉइस नोट्स पे। दूसरा है कि जो बड़े बड़े पैसों का डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े लोग, इन्वेस्टर्स रह सकते हैं, बिजनेसमैन रह सकते हैं, या कोई आम आदमी भी जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रेडिक्शन सर्विस करती हूँ कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, ये डील लेना चाहिए या नहीं। ये सारे हाई टिकट प्रोग्राम्स है बाय द वे। जो भी लो टिकट था, बीच बीच में मैं स्लॉट्स ओपन करती हूँ, जो 1000 रुपीज़ का सेशन 45 मिनट्स का अभी मैंने बंद रखे है क्योंकि बैंडविड्थ नहीं है मेरे पास, लेकिन बीच बीच में वो भी ओपन कर देती हूँ मैं जब मेरे पास टाइम एंड एनर्जी रहता है। लाइव भी उसी वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो बहुत से लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, एनरोल कर देते हैं इस लंबे कोचिंग प्रोग्राम्स में। तो दूसरा मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, बड़े बड़े पैसों के डिसीजंस लेने होते हैं जिनको, या शेयर मार्केट जो खेलते हैं, तो उनको भी मैं हेल्प करती हूँ डिसीजन लेने में कि कहाँ पे आपको पैसे लगाने या नहीं। 3 टूल्स यूज़ करके जो अभी मैंने मेंशन किए थे, वैदिक, टैरो एंड प्रश्न कुंडली, जिसको होरारी भी कहते हैं। और तीसरा प्रोग्राम मैं रन करती हूँ उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी, टैरो और वैदिक में अपना करियर करना चाहते हैं और मेरे जैसा लाइफ ऑफ फ्रीडम जीना चाहते हैं। तो उनको मैं सिखाती हूँ ये सारा चीज़ और उनको फिर रेफरल दे देती हूँ जॉब के लिए, है ना। तो वो भी एक फुल फ्लेज हिट प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत से लोग दे आर लुकिंग फॉर करियर अपॉर्चुनिटी और मुझसे इंस्पायर्ड रहते हैं कि यार अच्छा है, आपको काम के लिए कोई बॉस नहीं है, मतलब उनको इंस्पिरेशन मिलता है, तो वो लोग आके एनरोल कर देते। इन सारे प्रोग्राम्स की प्राइस 1 लाख है। सिर्फ जो पैसों के लिए जो प्रेडिक्शन था ना कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, उसके मैं 50,000 एडवांस लेती हूँ, विच इज़ नॉन रिफंडेबल, एंड 50,000 आप बाद में देना, क्योंकि वहाँ पे ना एक 4-5 की हमें गलत होने की भी संभावना पकड़नी पड़ती है। तो वो 50,000 मैं बोलती हूँ, अगर आप प्रेडिक्शन सही चला जाए तो आप दे देना, नहीं चला जाए तो मत देना। तो 50,000 नॉन रिफंडेबल में पहले ले लेती हूँ, फिर बाकी 2 प्रोग्राम्स इज 1 लाख नॉन रिफंडेबल जो मैंने मेंशन किए थे। और हाँ, सिर्फ वो पैसों वाला, इन्वेस्टमेंट वाला प्रोग्राम छोड़ के बाकी जो 2 प्रोग्राम है जहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए मुझसे सीखते हो, या फिर आप एक एज अ क्लाइंट एनरोल्ड हो हु इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग और मुझसे जुड़े हुए, तो वो उसमें लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है मेरा, जब तक मैं और आप जिंदा है तब तक। क्योंकि यार कॉल, मैसेज और वॉइस नोट्स के लिए तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। वैसे तो कॉल्स बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वॉइस नोट्स पे ही बात हो जाती है। वॉइस नोट्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मैं भी प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहता है, आपको यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लिसन टू इट। कॉल्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे,
मतलब गूगल मीट पे शायद होते हैं कॉल्स रिकॉर्ड, बट इट बिकम्स अ अगेन अनदर थिंग कि तुम कब फ्री हो, मैं कब फ्री हूँ, वो शेड्यूल करते करते ही जान निकल जाती है। तो वॉइस नोट्स पे इजीली हो जाता है, यू नो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर समवन। कॉल के लिए कैसे अलग टाइम निकालना पड़ता है। सो दीज आर द 3 सर्विसेज दैट आई ऑफर। एक ही सवाल का इतना बड़ा जवाब दे दिया मैंने, हे भगवान। और तो कमेंट्स मैंने खोले ही नहीं जवाब देते देते। इसके अलावा प्लस आई एम एक्टिव ऑन एस्ट्रोलॉजी ऐप, जहाँ पे आके लोग बात करते हैं, तो जिनको बात करनी होती है ना उनको मैं वहाँ पे ही डाइवर्ट कर देती हूँ कि यू नो स्मॉल टॉक्स जिनको चाहिए, या पेप टॉक्स जिनको चाहिए, या जस्ट क्विकली बात करनी है, तो वो वहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मुझे वो 45 मिनट्स के सेशंस अभी अरेंज करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। एक आता है ना साल में वो टाइम आता है ना जब आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता, वो अभी चल रहा है शायद मेरा, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। ये देखो कमेंट्स में लिखा है मैम ऑनलाइन आओ ना, वही मेरा इशू हो रहा है। मैम भूल गए क्या? नहीं नहीं शिवम, म्यूजिक इंडियन आपको कैसे भूलूंगी। हाँ शुभम पूछ रहे हैं आप लाइव कब आओगे, मैंने लिखा भी है नहीं आऊँगी यार, नहीं आ पा रही मैं। आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई, अच्छा। हाँ रीडिंग्स तो रेजोनेट होती है, फिर भी 4-5% आपको एरर पकड़ना चाहिए। और एक एक रीडिंग है ना टाइम दे के रीडिंग करवाया करो आप एस्ट्रोलॉजर्स से, मतलब उनको बोलो कि आप जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जाते हैं उनसे क्रॉस वेरीफाई कीजिए। और टैरो अगर स्पेशली सिर्फ टैरो से अगर आप करवा रहे हो ना तो बहुत केयरफुली रीडिंग्स करवाइए, क्योंकि टैरो का ना मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कार्ड्स का, या फिर स्पेसिफिक सवाल पूछ पूछ के अलग अलग कार्ड्स निकालिए ताकि यू कैन कम अराइव एट अ राइट कंक्लूजन। वरना टैरो के ना रीडिंग्स काफ़ी गलत हो जाते हैं। कार्ड्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंटरप्रिटेशन में इश्यूज हो जाते हैं, वो मुझसे भी होते हैं। इसलिए मैं बहुत टाइम दे के प्रडिक्शन करना पसंद करती हूँ। रसिका बोल रही है हेलो। अच्छा उदित का कुछ सवाल था, मैंने रिप्लाई भी किया है, लेकिन फिर भी अब वीडियो चल ही रहा है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग कि सेल्फ इंक्वायरी में करना क्या होता है। अच्छा इस पर तो वीडियो बनाया था मैंने अलग से। What I do is, as you said, remove all the stories of ours now. What is left? Then I get silence. As I start watching silence. Why you are watching silence? How do you watch silence? Silence को watch कैसे किया जाता है? मतलब एक्सपीरियंस कर लो साइलेंस को बस। मतलब वहाँ पे रियलाइजेशन आ जाता है ना कि साइलेंस इज द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट बिहाइंड एंड साइलेंस इज द ट्रुथ। अच्छा then mind speaks, oh I am silent. Okay, silence is broken. Silence cannot be broken. How can silence be broken? ये जो thought आ भी रहा है that I am silent, ये किस बैकग्राउंड में आ रहा है? बैकग्राउंड क्या है उसका? बैकड्रॉप क्या है? साइलेंस पे तो आ रहा है, साइलेंस के कैनवास पे ही वो थॉट आ रहा है, एंड आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो एज अ वॉचर अगेन यू कैन बी अवेयर ऑफ इट। हाँ यार फ्रस्ट्रेशन अराइज हो रहा है, ये थॉट अराइज हो रहा है इस साइलेंस में ही। नो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। आपने पूछा इफ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। वही तो गेम है ना, कैरिड अवे नहीं होना होता है। आपके पास अगर ये रियलाइजेशन आ गया, माइंड के बारे में नॉलेज आ गया अभी कि माइंड कितना झमेला है, तो हम क्या करते हैं, उससे दूर रहते, डिस्टेंस में रहते, उसको सप्रेस नहीं करते, थॉट्स को आने दो, बिकॉज इट्स अ मंकी माइंड, थॉट्स तो आएंगे, लेकिन भाई तू थोड़ा डिस्टेंस पे बैठ। तो नॉलेज इज पावर, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का सर्सी लैनिस्टर का डायलॉग हो गया। तो नॉलेज आते हम माइंड को समझ गए अब हम कि यार ये ऐसे ही है, उलझनों से भरा, तो उसको स्टॉप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आग को समझ गए तो आग को कैसे हम एक डिस्टेंस पे रखते हैं फायर को, वैसे ही माइंड को।
ये सेल्फ इंक्वायरी का मेन पर्पज़ ये टू रियलाइज दैट योर साइलेंस, योर वॉचर या योर दिस प्रेजेंट मोमेंट फिल्ड विद दिस साइलेंस एंड दिस ऑब्जर्वेशन पावर दैट यू हैव, उसके अलावा कुछ और है नहीं। बाकी सारा कुछ जो चल रहा है वो ड्रामा है, और उस ड्रामा को बस न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन के, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के आपको देखना है, या देखो भी मत। अपना जो इम्पोर्टेंट काम है दिन भर का वो किया कीजिए। कोई बात कर रहा है, कर नहीं रहा है, दोनों सेम चीज़ है एक्चुअली। ये बस माइंड के लिए डिफरेंट होता है, क्यों बात कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, अरे ठीक है। मैं टाटा जैसा बिग कंपनी में जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, बट वो लोग करियर गैप अलाउ नहीं करते हैं। अब ये करियर गैप अलाउ नहीं करते, ये भी अनदर स्टोरी ही है माइंड की। आप माइंड के ऊपर चलने वाले हो ना, तो फिर मैनिफेस्टेशन नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि आपको फिर आपके थॉट्स को रिप्लेस करते रहना होगा। जैसे कि ये थॉट है कि टाटा करियर गैप अलाउ नहीं करता, अब इसको रिप्लेस करना होगा। ओ माय गॉड, टाटा करियर गैप को अलाउ करता है, अलाउ करता है, अलाउ करता है। एक काम हो गया ना, और मेरा 4 इयर्स का गैप है। अगेन अनदर स्टोरी। क्या पता आप में ऐसा स्किल हो कि आपके वो 4 साल के गैप को देखे ही ना, ऐसा हो सकता है ना। और ऐसे काफ़ी लोग आपको मिलेंगे, आप रिसर्च करेंगे तो, जो टाटा में जॉब करते हैं और उनके करियर गैप से, लेकिन उनके पास ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स है जो कि इम्पोर्टेंट था। देखो, बिजनेस पर्सन को ना सिर्फ प्रॉफिट समझ में आता है, उसको अपना फ़ायदा दिखता है। तो अगर आप में उनको फ़ायदा दिखता है तो आपको जॉब मिलेगा। तो ये स्टोरी पालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़े करके एक रूल बना सकती हूँ। वो जब मैं मास रिक्रूटिंग करती हूँ, ऐसा ना हो कि अनक्वालिफाइड लोग आ जाए, बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड लोग आ जाए, इसलिए मैं कुछ फिल्टर्स या क्राइटेरिया लगा देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं उन रूल्स को चेंज नहीं कर सकती फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट। तो इसलिए बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है, पता नहीं मैनिफेस्ट होगा या नहीं। अब माइंड माइंड यूज़ करके मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भाई अपने थॉट्स को रिप्लेस करना होगा, चेंज करना होगा, अफर्म इन योर फेवर। और माइंड से मैनिफेस्ट नहीं करना है तो मैंने जो अभी समझाया इस वीडियो में वो फॉलो करना। हर वीडियो में बताया है मैंने, वही लिखा है मैंने कमेंट्स में, आप देखते नहीं हो। फिर आप बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं आप वीडियोस देख के, तो फिर सजेशन लेके कंफ्यूज नहीं होते कुछ भी। मतलब सजेशंस में मत लो। हम्म मैं पिछले 8 सालों से वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैंने तो आपको रिप्लाई किया, आपने उसके बाद कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है, ना आपने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, ना मुझे ईमेल किया आपने। ठीक है भाई, इतने ही थे। बाकी जो आपने प्रेडिक्शंस पूछे हैं इन्वेस्टमेंट एंड मनी रिलेटेड, वो तो भाई मैं पेड ही करूँगी, और वो हाई टिकट प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप सीरियस हो उस प्रेडिक्शन के लिए? मतलब आप मेरा प्रेडिक्शन लेके लाखों कमाओगे और मैं फ्री में दूँ आपको? ये तो नहीं चलेगा ना, विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए। एक आया था बीच में, बोलता है कि आप जिस एस्ट्रोलॉजी ऐप पे काम करते हो वहाँ पे मुझे रेफरल दो, और उसके बदले में मैं अपफ्रंट कुछ पैसे देने के लिए आपको रेडी हूँ। मैंने बोला फिर यार, हज़ारों एस्ट्रोलॉजर्स है उस ऐप पे, जो किसी से भी जाके मांग लो रेफरल। आप फ्री में मदद करने वाले तो होंगे बहुत रईस लोग, मैं तो नहीं हूँ। मुझे तो चाहिए पैसे उसके बदले में, मैं तो खुला मांगती हूँ मैं। ऐसा कोई मुझे स्वांग करने में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कोई चैरिटी प्रोग्राम चला रही हूँ यहाँ पे। चाहिए तो चाहिए, सिंपल है ना। क्योंकि ये दुनिया जो फिजिकल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, वो तो मटेरियल से ही चलता है, पैसों से ही चलता है। तो पैसा तो चाहिए भाई बिल्स भरने हैं, और भी कुछ करना है ना। जब खुद का पेट भरा होगा तब तब तो दूसरों के लिए कुछ कर पाऊंगी। मतलब खाली पेट भी कर सकती हूँ, लेकिन उतना शायद माइलेज ना हो फिर मेरा। आर्गुमेंट कुछ भी हो, लेकिन किसी ने कुछ साल पहले कहा था कि स्पिरिचुअल सर्विसेज तो बहुत सस्ती या फ्री होनी चाहिए। मैंने कहा फिर बिल तू भर मेरे आके,
यार जो सबसे बड़े बड़े ये जो है इस्कॉन और ये कितना पैसा लेते हैं यार, वो कितने अमीर है। भले ही वो दिखाते हैं कि हमने मंदिर बनाए या क्या, लेकिन आपको क्या पता आपके पैसों के साथ क्या हो रहा है। सोचो, सब भगवान, जो भगवान के मंदिर घर है, कितने अमीर है। जो भी स्पिरिचुअल सर्विसेज चलाना चाहते हैं इस समाज में, वो डोनेशंस लेते हैं। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के ले लो, जो आचार्य प्रशांत की फाउंडेशन है, सदगुरु का आश्रम है, इट ऑल फंक्शंस ऑन मनी, राइट। मैं कोई वो वाली स्पिरिचुअल इंसान तो नहीं हूँ जो हिमालय में जाके बैठ गई है, जिसकी अब कोई नीड्स नहीं है। मेरी नीड्स कब खत्म होगी पता है? जब मैं मर जाऊंगी। जिस दिन शरीर खत्म हो गया उस दिन नीड्स खत्म हो गई, लेकिन बेर मिनिमम नीड्स तो है। इस शरीर को अगर जिंदा रखना है, चलाना है मुझे, भले ही मैं एक्स्ट्रावैगेंट लाइफ, लग्जरी लाइफ ना जीऊँ। और मुझे अचरज इस बात का होता है कि इस बात को मुझे क्लैरिफाई करना पड़ता है। ये अजीब लोग होते हैं, क्योंकि आपने एक दिमाग में बना लिया है स्पिरिचुअलिटी मतलब मनीलेस, पेनीलेस। वो भी एक पाथ है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एक टाइप का फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपको अब बची ही नहीं कुछ। मिलता है खाने को तो खाओ, वरना मत खाओ, या फिर भिक्षा मांग रहे वो लोग, पता नहीं, या फिर खाना ही छोड़ना होगा फिर उनको, अगर कोई देता है तो दे दे। तो यानी यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ दिस बॉडी ऑल्सो, उस स्टेज पे चले गए। लेकिन अभी तो मैं उस स्टेज पे गई नहीं हूँ कि मुझे आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ दिस बॉडी। भले ही मेरे दिमाग में यही है कि दैट वुड बी द बेस्ट अवस्था, लेकिन हाँ यार, क्या मतलब, कॉमन सेंस, मतलब आपको बॉडी चलानी, आपको फिजिकल रियलिटी में जीना है तो पैसा लगता है। इडियोटिक लोग हैं। और मेरे तो हाई टिकट प्रोग्राम्स है, मैंने तो बता दिया कि टाइम एंड एनर्जी इज़ प्रेशियस, और जो उससे रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको, वो भी उससे आप लाखों करोड़ों कमाएंगे, है ना, मुझसे सजेशन लेके। तो मैं तो ज़्यादा ले नहीं रही हूँ। 1 लाख इज़ नथिंग एंड 50,000 इज़ नथिंग। या और थैंक यू सो मच। इतना ही था आज का। यार बहुत जल्दी 17 मिनट हो गए। ठीक है, पोस्ट कर देती हूँ। और बाकी आप लोगों का कैसे चल रहा है मैनिफेस्टेशन, बता दीजिए मुझे। मैनिफेस्टेशन का रियल गेम यही रहता है, यू हैव टू लिव इन दी एंड विश फुलफिल्ड। मैं ये नहीं कह रही दैट यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ कि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, लेकिन ये समझना होगा कि नथिंग इज़ मिसिंग। मिसिंग जैसा, क्योंकि मिसिंग है, एब्सेंट है, ये लेबल माइंड लगाता है, और आप माइंड के बियॉन्ड जाते हो तो ये लेबल्स डिजॉल्व हो जाते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। होपफुली वो आपको रियलाइज हो गया होगा। सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल दिए हैं मैंने उस टॉपिक पे। नथिंग इज़ मिसिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज़ द की। और आप अपना जीवन जीना स्टार्ट करें। कुछ इंस्पायर्ड एक्शन आती है तो उस पर काम करें, and that's how you will get to experience everything that you want in your physical reality. Yeah, thank you so much for listening to me. I'll see you in the comments. अगर कुछ comments में लिखना हो आपको तो live आओ, जो कह रहे, you can ask me your doubts in the comments and I'll be happy to answer them in the next video. Yeah, take care.